काबिल बनो और खरीद लो अपनी पसंदीदा चीज। यहाँ रोने का कोई रिवाज नहीं। दुनिया आंसू नहीं, नतीजे देखती है। मेहनत की आदत बना लो, किस्मत खुद बदल जाएगी। आज जो तुम पर हंसते हैं, कल वही ताली बजाएंगे। जान लगा दो अपने उस बाप के लिए कमाने में जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी बेटा तुम्हें पढ़ाने में। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाके तुरंत उसका पैर छूना कि माता जी हम नहीं, वो हंसी इसीलिए रही है कि अब तुम्हारी बारी। अपने कमरे का दरवाजा और अपने दिल का दरवाजा दोनों बंद कर लो अगले 7-8 महीने। ना किसी व्यक्ति के लिए आपके दिल का दरवाजा खुले, ना आपके कमरे का दरवाजा खुले। और जिस दिन ये दरवाजा खुले तो वहां से एक ही चीज दिखाई पड़े, सफलता। देखो ये एज है, आप कुछ भी बन सकते हो। अगर आप सक्सेस हो जाओगे ना, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे तो कोई लड़की भी आपके लिए अपने माँ बाप से लड़ेगी। आपको क्या लगता है बेरोजगार हो तुम, 2 महीने का खर्चा नहीं उठा सकते हो, फैमिली का खर्च नहीं उठा सकते हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कोई लड़की लड़ेगी अपनी फैमिली से? बात उसकी नहीं है जिसके लिए तुम सैड सॉन्ग सुनते हो, जिसको तुम बोलते हो कि बदल गई, ये हो गई, उसकी गलती भी नहीं। गलती है तुम देर से कामयाब हुए। समझा गया? जितना जल्दी कामयाब हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्याग दीजिए। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं, उसे बता के कि तुमको साइड कर रहे हैं, साइड करना ये बहादुरी। कि भाई देखो तुम करियर के बीच में आओगे। जीरो देखिए, जीरो अकेले रहता है तो कोई अहमियत नहीं, बट जिसके बगल में खड़ा हो जाता है ना, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। लाइफ को इस तरह से बनाइए कि जिसके बगल में खड़े हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाए। यहाँ पे और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज करे। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। अरे बंद कर दो ये छोटा सोचना, ये नेगेटिव सोचना। तुम खुद भी नहीं जानते तुम क्या कर सकते हो। उठो, जागो और तब तक मत रुकना जब तक जीत नहीं जाते। जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो छोटा बनना सीखिए, छोटे बन के सीखना सीखिए, छोटे बनकर सुनना सीखिए। जब आप ये कर पाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली बड़े आदमी बनते हैं। मैं समंदर हूँ, मेरी उतरते लहरों को देखकर मेरे किनारे पे अपना घर मत बना लेना। मैं जब लौट के आऊंगा तो 1-1 इंच जमीन का हिसाब लूंगा। अभी इस वक्त ऐसे रिश्तेदार आपको मिले और जब वो बताएं कि फलाने की लड़की का तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, फलाने का लड़का तो आईएएस बन गया है, ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास। अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। यार की गैल चले कि भाई ना थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है। जब भी आपको डिमोटिवेशन लगे, आपको लगे कि भाई चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर कि रुकना नहीं है। और ना रुकने के लिए अपने आप को क्या बोलोगे? ना थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, ये खेल चाहे जिसका भी हो, इस खेल में अब मेरी बात। तुमने कभी नोट करा है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार। अब इमेजिन करो अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार। एग्जाम से 1-2 रात पहले में तुम इतने अच्छे मार्क्स ले आते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं। तो सोचो अगर तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे और ढंग से पढ़ लोगे, क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त। पढ़ाई के साथ जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है पर्सनालिटी पे। पढ़ना तो आई है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता,
लेकिन पढ़ने के साथ साथ जिस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है चुनौतियों को कैसे निपटेंगे। तुम एक दिन में सब करना चाहते हो तो शक्ति एक दिन में पैदा नहीं हो, और तुमको एक ही दिन में चाहिए। शक्ति धीरे धीरे आएगी। भाग रहे हो, तुम्हें लगता है यहाँ नहीं है, कहीं और है। तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, तुम दूसरे पे ध्यान देते हो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे। हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सपने हमेशा अपनी औकात से ऊपर देखो। एक दिन देखना तुम्हारी औकात तुम्हारे सपनों से बड़ी बन जाएगी। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वरना सपने तो बहुतों ने देखे होते हैं। और मेरी बस एक लाइन है, आज जो है बहुत सूट करेंगी कि परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें। परिंदों से कहो कि अपनी औकात में रहें, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। शून्य से शुरू होकर अनंत तक का सफर है, गणित ही ज्ञान का सबसे सुंदर घर है। जो समझ ले इस नियम और सिद्धांत, उसके लिए हर मुश्किल बस एक असर है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। टाइम आने पे जवाब देंगे। टाइम विल कम फॉर, इट इज वेटिंग फॉर। कोई साथ नहीं है ना, एकदम अकेला पड़ गया है, लग रहा है सब खत्म होने वाला है, फेलियर चल रहा है। चिंता मत कर, ये दुनिया की रीत है, फेलियर में आदमी अकेला ही होता है। मेहनत कर और एक ऐसा कमबैक कर कि जो आज तेरे माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे, कल उनके आगे हाथ जोड़ने पे मजबूर हो जाएं। एक बात दिमाग में डाल लो लाला, तूफान से पहले कभी शोर नहीं होता, चुप रहने का मतलब चोर नहीं होता। ये तो घर के हालात और जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं, वरना हम बताते लाला कि हर मिडिल क्लास का फैमिली का लड़का कमजोर नहीं होता। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते ना, तो याद रखना तुम्हारी पिक्चर भी बाकी है। तुम्हारा जीवन में कई और एग्जाम आएगा जिसको तुम छोड़ोगे, या फिर एग्जाम नहीं, तुम जीवन में कुछ और करने के लिए बने हो, और तुम्हारी पिक्चर अभी बाकी है। याद रखना, पिक्चर तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि तुम्हारी हैप्पी एंडिंग नहीं हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखना कि तुम तुम्हारे घर की आखिरी उम्मीद हो, तुम हार नहीं मान सकते। लाइफ में ना बहुत चुनौतियां आएंगी, बहुत रुकावटें आएंगी। जितनी आसान लोग बोल देते हैं ना कि 10th तक पढ़ ले, 12th तक पढ़ ले, मजे ही मजे हैं, कुछ मजे नहीं है, कुछ मजे नहीं है। लोग ना खड़े हैं सामने जो तुझे रोकने के लिए खड़े मिलेंगे। 10th में, 11th में, 12th में डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, घर की परेशानी आएंगी। कि आगे बढ़ता चलना पड़ेगा, तुझे उन परेशानियों को आगे छोड़ता चलना पड़ेगा, तभी तुम जीत। हर किसी को कुछ ना कुछ गुण दिए हैं, किसी को दिमाग जरूरत है, किसी की फैमिली अच्छी दी, किसी को टैलेंट दिया, तो उसको देख के नहीं काम चल सकता ना तुम्हारा। कोई बच्चे को आप देखोगे यार ये तो ज्यादा करता नहीं, फिर भी कर लाता, भाई ठीक है, उसको भगवान ने दिया है। वही बात है, आपका फोकस कितना है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपका दिमाग कितना है, आपकी मेमोरी पावर कितनी है, वो तो भगवान ने जैसा आपको सिस्टम दिया वो तो दिया ही है। प्लस आपके एफर्ट कितनी है, वो इतना कर रहा है, वो तो इतने, तुम्हें चाहिए ना किसकी आईटी में जाने की, तुम्हारी, हमारे घर वालों की। तुम्हें लग रहा है मेरे इतने एफर्ट से मेरे इतना नहीं हो रहा, मुझे और एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो डाल। सिंपल सी बात। एक मूवी देख के मोटिवेशन नहीं आता है, मोटिवेशन खुद करने पे आता है। तो अब से ना बस लग जाओ, कुछ नहीं देखना इधर उधर क्या चल रहा है, कुछ नहीं देखना आसपास क्या चल रहा है, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं, नहीं पूछना में क्या चल रहा है। मैं अपने ऊपर देखूंगा, अपने आप से कंपटीशन करना है, दूसरा भाड़ में जाए।